Hey guys, welcome back to my channel. स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की फर्स्ट क्लास। रीजनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड होते हैं। अल्फाबेट के अंदर अल्फाबेट लेटर की नंबरिंग क्या होती है कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है और कौन से लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट होता है वो। तो अल्फाबेट लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है, देखो, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। इट कंटेन 26 लेटर, सबको पता ही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है ए टू एम। जैसे अल्फाबेट लेटर 26 होते हैं, उनको हाफ हाफ कर लो। पहले की अगर बात करें तो ए टू एम डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टू 13 लेटर होते हैं। सेकंड की बात करोगे एन टू जेड तो 14 टू 26, ऐसे दो पार्ट्स में उनको टोटल अल्फाबेट्स को डिवाइड किया। अब बात करते हैं मेन पार्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट अपना क्या आता है? सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इजोटी। टोटल 26 लेटर होते हैं, उसके अंदर से ये टिप्स है और ट्रिक्स है कुछ याद करने की, किस तरीके से अपन अल्फाबेट को इजीली याद कर सकते हैं। देखो, कंसेप्ट ऑफ इजोटी की बात करें तो इसके अंदर टोटल 5 वर्ड है और उनकी नंबरिंग है, कौन सा वर्ड कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। इजोटी के अंदर बात करते हैं ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो इस तरीके से अगर अपन याद करें 5, 10, 15, 20, 25, तो अपने 5 लेटर अल्फाबेट लेटर की 5 नंबरिंग याद हो जाती है इजीली। थर्ड कंसेप्ट की बात करें तो थर्ड कंसेप्ट के अंदर ये आता है कि किस तरीके से अपन याद करें कि कौन से लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट होता है। उसके बाद में बात करेंगे बाकी और भी नंबर की। ठीक है, जिस तरीके से इजोटी की बात की, पहले अपोजिट लेटर देख लेते हैं किस तरीके से याद किए जाते हैं। ए का अपोजिट लेटर क्या होता है? ए का अपोजिट लेटर जेड होता है। उसको कैसे याद रखिए? ए को याद कर सकते हो आप आज से। इसके अंदर देखो, ए का अपोजिट जेड, कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं जो लेटर जिसका अपोजिट होता है। बी को आप बाय से याद कर सकते हो, बी वाई ई, वाई क्या हो जाएगा इसका अपोजिट लेटर। इसी तरीके से सी की बात करें तो क्रैक से याद कर सकते हो, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स। डी की बात करो तो ड्यू, जैसे माउंटेन ड्यू आती है ना, अपन ड्यू बोल सकते हैं, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू। अगर ई की बात करें तो इवनिंग से याद कर सकते हैं, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है। ये कुछ ट्रिक्स है, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। अगर कोई नया बच्चा है जो पहली बार इसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो अच्छी है, और जिनको पहले से आता है तो उनके लिए एक रिवीजन सेशन हो जाएगा उस तरीके से, बट बेसिक से लेके पूरा लास्ट तक है। आगे बात करते हैं। आप इन सबको अपने हिसाब से भी बना सकते हो कि आपको कौन सी ट्रिक इजी लगती है, उस हिसाब से भी आप इनको याद रख सकते हो। एफ की बात करें, एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है, तो उसको फन से याद कर सकते हैं। जी का अपोजिट टी होता है जीटी। एच का अपोजिट हनी सिंह से याद कर सकते हैं, दैट इज एच का अपोजिट क्या हो जाएगा एस। आई का अपोजिट आर होता है, दैट इज इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू होता है जैक्विन। के को पीके से याद कर सकते हैं क्योंकि पी इसका अपोजिट लेटर होता है। एल को लव से भी कर सकते हो। देखो, लव के अंदर दो लेटर के अपन को अपोजिट मिलते हैं, एक तो एल का अपोजिट ओ और साथ में ई का अपोजिट वी भी मिल जाता है। एम को अगर याद करो तो मालवीय नगर से याद कर सकते हो, एम का क्या हो जाएगा एन अपोजिट लेटर हो जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट की बात करते हैं, यहां अपने अपोजिट लेटर कंप्लीट होते हैं। फोर्थ कंसेप्ट की बात करते हो तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनके नंबर इजीली याद करें। देखो, सबसे पहले अपना एक कंसेप्ट तो आया था इजोटी वाला, जिसके अंदर 5 लेटर 5 नंबर याद हुए थे, 5, 10, 15, 20, 25। अब बात करते हैं ए टू डी। ए टू डी सबको याद ही है, 1, 2, 3, 4। थर्ड की बात करते हैं, एफ की नंबरिंग क्या होती है? एफ को आप फिक्स यानी 6 से याद कर सकते हो, क्योंकि एफ की नंबरिंग क्या होती है 6 नंबर पे एफ आता है। जी को किस तरीके से याद कर सकते हो? जी को G7 जैसे G20 ग्रुप होता है, G7, तो उस तरीके से G7 एक ग्रुप होता है, तो उससे इजीली आप याद कर सकते हो। अगर आपको कोई और ट्रिक भी पता है इसको याद करने की तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच को 8, एच कौन सी पोजीशन पे आता है? 8 नंबर पे आता है। आई की बात करें तो आई को आप आई नो से कर सकते हो, आई नो दैट इज नो के अंदर 9। के को केल्विन यानी केल्विन के अंदर साउंड होता है, दैट इज 11।
अगर एल की बात करो तो 12, 12 के अंदर भी साउंड हो रहा है, दैट इज 12, एल यानी 12th पोजीशन पे आता है। एम एन की बात करें, मालवीय नगर, एम का अपोजिट एन, ये भी याद हो जाएगा। साथ में सेक्टर नंबर 13 14, यानी एम की वैल्यू 13, एन कौन सी पोजीशन पे आता है, 14 नंबर पे। पी क्यू की बात करें, पेज नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज पी की नंबरिंग हो जाएगी 16, एंड क्यू की नंबरिंग हो जाएगी 17। नेक्स्ट बात करते हैं आर, अपना आर क्या हो जाएगा 18, लाइक आर 18 पोजीशन पे आता है। 18 को हिंदी में क्या बोलते हैं 18, 18 के अंदर थोड़ा बहुत साउंड हो रहा है तो उस तरीके से। एस उसी तरीके से क्या हो जाएगा 19, दैट इज 19। अब यू की बात करते हैं, देखो यू को जब इस तरीके से लिखते हैं ना तो भी 21 आता है, और वैसे ये लास्ट के वर्ड है तो जैसे ए टू डी अपन ने 1 2 3 4 याद ही रहते हैं, वैसे लास्ट के भी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड याद ही रहता है। वी की बात करें तो विक्ट्री, विक्ट्री का साइन क्या होता है, साइन होता है, इसके अंदर 2 फिंगर, दैट इज 22। डब्ल्यू की बात करें तो ये ऑलरेडी अगर इसको ध्यान से आप लोग देखोगे तो इट लुक्स लाइक उल्टा 3, तो क्या हो जाएगा 23। एक्स की बात करें 24, और वाई जो अपना इजोटी के अंदर आया ही था तो उसका 25 हो जाएगा, एंड जेड 26 अपन को पता ही है। एक्स भी याद कर सकते हो 1 2 3 4, दैट इज 24। बाकी ये लास्ट के जो वर्ड्स है ये अपने इजीली याद रहते ही हैं। अब ये थी आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था रीजनिंग क्लास की, फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास में अपन ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रीजनिंग के अंदर जिससे अपन को स्टार्ट करना होता है सिलेबस, वो अपन ने देखी। तो ये सबको अच्छे से याद होनी चाहिए, और अल्फाबेटिक सीरीज से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।